मेरे 25 साल कैरियर में मैंने सूरज और मरकरी को जब भी फिफ्थ एंगल पर लिब्रास के लिए देखा, उनकी तरक्की का रेशो इंक्रीज कर जाता है। फाइनेंशियल तरक्की हो, फेस वैल्यू हो, कानूनी मामलात हो, लव लाइफ हो, आपकी शख्सियत को रूबदार, बावकार, अफेक्टिव एंड प्लेजेंट करेंगे। बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी तोहमतें आपकी ज़ात से ख़त्म होंगी। आपकी खुद की भी बुरी आदतें सेटल डाउन हो जाएंगी। बहुत अच्छे और बहुत ही मसरूफ दिन आने वाले, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपने जमा करिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए, अपने आप को तकसीम मत होने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास एक खुशखबरी है, वो दीगर खुशखबरियों के साथ मिलकर आपके इन 7 दिनों के टाइम को आइडियल लेवल्स पर ले जाएगी। 5 फरवरी को मरकरी आपके लिए फिफ्थ एंगल पर आ जाएगा। मरकरी का फिफ्थ एंगल पर आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। लिब्रास के लिए मरकरी बहुत तरह से आपको फ़ायदे देता है। इनफैक्ट ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्लैनेट है। कंसंट्रेशन का बढ़ना, कम्युनिकेशन का अच्छा होना, लर्निंग एबिलिटीज़ इन्हांस होना, कम्युनिकेशन स्किल्स सामने वाले पर बड़ी गहरा असर रखेगी, प्लानिंग अच्छी बनेगी और इस तरह के दीगर फ़ायदे जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे बैंकिंग, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे राइटिंग स्किल्स, जैसे क्रिएटिव स्किल्स, इनका बढ़ जाना। मरकरी फिफ्थ एंगल पर डील्स को मैच्योर करता है। मरकरी फिफ्थ एंगल पर पावरफुल प्लानिंग्स करता है एक्यूरेसी के साथ, उसमें गलती की गुंजाइश ज़रा कम हो जाती। और मज़े की बात यह है कि फिफ्थ एंगल पर आपके लिए सूरज भी है। मेरे 25 साल कैरियर में मैंने सूरज और मरकरी को जब भी फिफ्थ एंगल पर लिब्रास के लिए देखा, उनकी तरक्की का रेशो इंक्रीज कर जाता है। फाइनेंशियल तरक्की हो, फेस वैल्यू हो, कानूनी मामलात हो, लव लाइफ हो, इन 4 शोबों में ग्रोथ आती है। आप ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं अपनी डील मेकिंग के लिए, ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, प्रपोज अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा हो जाता है, जिससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती है, रिस्पेक्ट इंक्रीज करती है। मरकरी और सूरज की कम्बिनेशन बंदे को फैसले करने पर भी उकसाती है। जहाँ बंदा कॉम्प्रोमेटिव सा था, अपना हक नहीं मांगता था या कम से कम जर्नल एफर्ट्स करता था, वहाँ एकदम से आइडियल एफर्ट्स हो जाएंगे। तो 5 फरवरी इज़ द टाइम जब लिब्राज अपने आइडियल एफर्ट्स को एंजॉय करेंगे, अपनी जहनी काबिलियत को एंजॉय करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एंजॉय करेंगे, अपनी प्लानिंग को एंजॉय करेंगे, अपने वसाइल को एंजॉय करेंगे एंड उससे मकासद ज़िंदगी की तकमील हो सकेगी, जैसे शोहरत में इजाफा, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जैसे फ्यूचर सिक्योर होना, जैसे वेलफेयर प्लान्स, जैसे करियर ओरिएंटेड पावरफुल डिसीजंस, जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे औलाद के लिए अच्छे फैसले। फिर इसके अलावा आपके लिए वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त फोर्थ एंगल पर है और मार्स के साथ है। ये 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। मार्स और वीनस एक एंगल पर है, पॉजिटिव है। मरकरी और सन एक एंगल पर है, पॉजिटिव है। इन दोनों एंगल्स की पॉजिटिविटी आपके लिए कई तरह की ब्लेसिंग्स लाएगी, उनके थोड़ा जिक्र करता हूँ। वीनस की ब्लेसिंग्स या वीनस की सपोर्ट या वीनस के फ्यूल्स आपकी शख्सियत को रूबदार, बावकार, अफेक्टिव एंड प्लेजेंट करेंगे। बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी तोहमतें आपकी ज़ात से ख़त्म होंगी। आपकी खुद की भी बुरी आदतें सेटल डाउन हो जाएंगी। जो आपने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए हों, जो आपने अपने मूड स्विंग्स की आदत अपने ऊपर तारी कर ली हो, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। चीज़ों को ज़्यादा प्लेजेंटली आप कर सकेंगे। दूसरा, आपके लिए लॉसेस की रिकवरी, आपके लिए लिटिगेशंस की रिकवरी, आपके लिए इंसल्ट्स की रिकवरी, आपके लिए नाराज़गियों की रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तीसरा फ़ायदा आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इनहेरिटेंस के पॉजिटिव डिसीजंस आएंगे, आप ज़्यादा एसेट्स क्रिएट कर सकेंगे, ज़रूरतें पूरी करने और ख्वाहिशें पूरी करने के बाद भी आपके पास रिजर्व्स आएंगे। आप अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, मैरिटफुल होंगे, लव कमिटमेंट के साथ होंगे, ज़्यादा पावरफुल अटैचमेंट्स आएंगी, इवन सोल लेवल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। आपके लिए अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना आसान होगा, आप अपने पछतावों से बाहर निकल सकेंगे, ख्वाब सच्चे आएंगे, स्पिरिचुअल बिलीव्स इंक्रीज करेंगे एंड इस तरह के ऐसे फ़ायदे जिसमें इंट्यूशंस इस्तेमाल होते हों, आपके ख़यालात पॉजिटिव होने लगेंगे। आपकी
अमली ज़िंदगी में इजाफा होगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, सोचेंगे कम और अमली जामा ज़्यादा पहनाएंगे, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, आप मैच्योर डिसीजंस लेते हुए अपनी ज़िंदगी के मकासद को और ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को अच्छे अंदाज से सरअंजाम दे सकेंगे। सूरज की वजह से आप ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे, सूरज की वजह से आप टीम वर्क कर सकेंगे, आप डोमिनेटिंग रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। जुपिटर की वजह से आप खुशबख्ती के कुछ लम्हात एंजॉय कर सकेंगे, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव अचीवमेंट्स, तवक्कुआ से बढ़कर जो खुशियाँ मिल जाती हैं, टपोरी लैंग्वेज में जिसे छक्का लगना कहते हैं, सो दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड। सैटर्न आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ द ओनली ट्रबल लिब्राज, जो इस वक्त जिन लिब्राज को ज़हनी इंतशार है, जिन लिब्राज को मूड स्विंग होता है, जिन लिब्राज की सेहत ख़राब रहती है, जिन लिब्राज के लिए रिलेशनशिप में रुझान नेगेटिव है, ये सिर्फ सैटर्न है। दैट इज़ द मेन कल्परेट एट द मोमेंट, जो आपको खुलकर काम नहीं करने दे रहा। अदरवाइज प्लैनेट की एक लिस्ट है जो फेवरेबल है, लेकिन वो सब प्लैनेट्स एक जगह, सैटर्न एक जगह बड़ा है, इफेक्टिव है, लंबा है, 2.5 साल तक नेगेटिव रहेगा और इसी साल मार्च से शुरू हुआ है अभी, दैट मीन 2026 तक चलेगा। अगर तो आपको अभी तक सैटर्न ने कुछ नहीं कहा, ना आपका मूड स्विंग होता है, ना आप बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, ना ही आप अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना ही आप आइसोलेटेड हैं, ना ही आपके इख्तियारात कम हुए हैं, ना ही आपके अंदर कोई अदरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, आप अच्छे अंदाज से चीज़ें कर रहे हैं, तो दैट मीन यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की। बट अगर सैटर्न ने घेर लिया है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, दोहरी सोच में रहते हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, कोई और क्रश कर देता है आपको, कोई और छीन के ले जाता है आपसे। अगर आपके सामने रिलेशनशिप प्लेजर्स मौजूद हैं लेकिन आप उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, आप उसकी खैर और बरकत नहीं ले पाते, आपकी वजह से घर में इत्तफाक कम हो गया है, या आपकी जो मूड स्विंग्स हैं वो घर में इत्तफाक और बरकत की बजाय ट्रबल्स पैदा कर रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ वीक लिब्रा। सैटर्न आपको घेर रहा है, ये मज़ीद घेरेगा, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है बड़े आराम से। अब इसका 100% इलाज मौजूद है मार्केट में। सूरह शम्स एक बेहतरीन सूरा है जिसकी तिलावत अगर दिन में 5 दफ़ा की जाए तो मामलात काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। साथ में ओपल पहनना या येलो सफ़ायर पहनना या ब्लू सफ़ायर पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी इन वीकनेसेस को काबू कर लेंगे। इससे बहुत हद तक मामला हल हो जाता है। अगर स्टोन जेन्युइन हो, हाई पोटेंसी हो, 8 से 10 कैरेट हो, तो मामला हल हो जाता है। बट अगर इससे भी मामला हल ना हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करानी चाहिए। सम टाइम कोई इंडिविजुअल किसी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट्स को ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लेता है, बुज़दिल हो जाता है, या फिर ज़्यादा बड़े नुकसानात कर बैठता है, या ज़्यादा दूर हो जाता है चीज़ों से, या ज़्यादा नाराज़गियाँ पैदा कर लेता, फिर उसको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए इस जनरल रेमेडी में। तो जो मैं पब्लिकली अनाउंस कर सकता हूँ, कुछ रेमेडीज़ इससे बड़ी हैं जो मैं पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशंस ही बेहतर रहती हैं। सो गो विद योर इंडिविजुअल कैलकुलेशन, दैट इज़ बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास। जिन लोगों को अपने बड़े मकासद परफॉर्म करने अगले कुछ दिनों में, और वो कॉम्प्लिकेशंस में हैं, अगले 2.5 साल तक उनको अपने मकासद की तकमील चाहिए, तो उन्हें अपना पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप स्ट्रॉन्ग में एग्जिस्ट करते हैं या वीक में। अगर वीक में एग्जिस्ट करते हैं तो उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है, वो सब बातें पर्सनल चार्ट से पता लग जाती हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्तों में मज़ीद तेज़ी आने वाली है, बहुत तेज़ी, बहुत अच्छे और बहुत ही मसरूफ़ दिन आने वाले। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपने जमा करिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए, अपने आप को तकसीम मत होने दीजिए, अपने आप को जमा करिए। उम्मीद रखिए अल्लाह ताला से, वक्त आप पर मेहरबान रहेगा। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपके काम आती हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।